ढाल है, 9 नंबर की ढाल है। ये ढाल थोड़ी बड़ी भली हो पर बहुत इजी है। क्या चीज ऊपर दी है? 8 आत्मा पर दी है। वैसे आप लोग जब 21 द्वार पढ़ चुके हो तो काफी चीज आप लोग को वैसे भी जानकारी में है। 52 बोल में भी कुछ बातें इसकी है। ठीक है। अब आमुख में आपकी ढाल की लगभग बातें आ जाएगी। क्लियर? ठीक है। फिर भी इसका क्वेश्चन आंसर पता नहीं कैसे मेरे को आज मैंने देखा कि मेरे लिखा हुआ है। वैसे आदत कम है पर मेरा लिखा हुआ है क्वेश्चन आंसर। मैंने देखा जो भी मेरे पास है मैं आप लोग को सेंड कर दूंगी। आप लोग देखना। पीछे ढाल के पीछे भी एक टेबल दिया हुआ है, वो कराना का भाव रखते हैं। तो आमुख शब्द है तो मतलब इसका अपने ढाल को जानकारी हो जाएगी। आचार्य भिक्षु ने 8 आत्मा के संबंध में एक यंत्र लिखे। यंत्र अपने पीछे आ जाएगा। यंत्र क्यों बोल रहे हैं इसको? कि ऐसी सारी चीज को जब एक साथ टेबल में सजा देते तब उसको यंत्र कह देते। ये 82 बोलों में उनको संकलन है। उसमें से कुछ बोलों को छोड़कर प्राय सभी बोलों के आधार पर इस गीत की रचना की। जो इजी है उसको आगे पढ़ के चली जाती हूँ। कुछ आचार्य के अभिमत है कि आत्मा 8 ही है और कुछ आचार्य की मान्यता है 8 आत्माएं प्रमुख है। इस शब्द का मतलब बता देती हूँ। कुछ आचार्य 8 ही आत्मा मान रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कुछ आचार्य का अभिमत है मतलब मान्यता है कि आत्मा 8 ही है। अपने भी देखिए 25 बोल में 15वां बोल आत्मा 8 पढ़ते हैं। पर अपने साथ में ये भी पढ़ते हैं, जब उसके आगे जब बढ़ जाते हैं तो अपने ये भी बोलते हैं कि आत्मा जितनी है उससे अनेक आत्मा हो सकती है। उनका नाम नहीं देते। अनेरी आत्मा शब्द आप लोग सुनी हो, प्रयोग किया होता है। उस हिसाब से कुछ आचार्य की मान्यता क्या है कि 8 आत्मा प्रमुख है। प्रमुख 8 आत्मा है और भी है। प्रमुख के बाद शब्द जो है वो आगे पढ़ेंगे। उनके अतिरिक्त भी अनेक आत्माएं हैं जो अन्य आत्मा या अपने अपने नाम से अपनी अलग अलग पहचान बनाए। 8 आत्मा में द्रव्य जीव कितनी आत्मा है? द्रव्य जीव क्यों का? हमारी आत्मा जो है, मूल आत्मा जो है हमारी द्रव्य आत्मा है, वो शब्द आप लगभग सुन चुके हो, द्रव्य और भाव। जब द्रव्य और भाव शब्द सुनते हो तो द्रव्य के साथ आपका अजीब शब्द को लगा देते हो। द्रव्य जहां भी आता है कि द्रव्य मन, आप उद्गल के साथ जोड़ देते हो। आप द्रव्य इंद्रिय, उसमें आप क्या जोड़ देते हो? उद्गल के साथ जोड़ते हो। बट यहाँ पर जो द्रव्य शब्द है वो हमारी मूल आत्मा है, इसीलिए उसके साथ जीव शब्द को जोड़ा हुआ। भाव जीव कितनी आत्मा है? यहाँ पर भाव क्या है? द्रव्य आत्मा में जो परिवर्तन होकर रूप बनता है वो हमारी भाव आत्मा हो जाती है। ठीक है। द्रव्य आत्मा मूल आत्मा है। अब हमने जिस समय हमने क्रोध किया, अपने ऐसे सोचते नहीं कि अपने क्रोध किया। आप सोच लीजिए कि जिस समय कोई व्यक्ति ने क्रोध किया तो कषाय आत्मा हो गया। जिस समय उन्होंने ज्ञान का प्रयोग किया तो ज्ञान आत्मा हो गई। इसी प्रकार हम बोल सकते हैं कि हमारे द्रव्य आत्मा में जब जब परिवर्तन होता है जिस कारणों से, उसको हम क्या करते हैं? भाव आत्मा कह देते हैं। यहाँ भाव शब्द को आप क्या लोगे? अवस्था के साथ जोड़ दोगे। इसी प्रकार एक, अनेक, सावध, निर्वध, आज्ञा, माही, आज्ञा बाह्य, मूल गुण, उत्तर गुण का कीजिए, कर्मों की कर्ता, कर्मों के निरोधक, वंदनीय, निंदनीय, सह या प्रदेशी आदि कौन कौन सी आत्मा है? इन सब प्रश्नों को सहजता और सरलता के साथ समाहित किया गया है। आचार्य भिक्षु के क्या क्या यंत्र जो बनाया, ये सारी जो बातें लिखी, इसमें जितना सहज रूप से अपने को बता सकते उतना। एक समय था, आज तो देखिए गुरुदेव की असीम कृपा अपने ऊपर है, जो अपने 2 लाइन पढ़ के थोड़ा समझ सकते हैं, थोड़ा थोड़ा चीज समझ सकते हैं। बट एक समय ऐसा था अपने को भी लगता था बाप रे, द्रव्य आत्मा क्या है, भाव आत्मा क्या है, सावध्य क्या है, निर्बुद्धि। एक समय जब अपने पहले पहले नए नए पढ़े तो अपने को लगा यहाँ पर इसीलिए कह रहा है अपने लिए ये ज्ञान जीनो ज्ञान है। जीनो ज्ञान मतलब क्या है? सूक्ष्मता से साथ बताया गया। यदि आज मैं आपको वनस्पति के बारे में बताऊं तो कितनी सूक्ष्मता के मुझे बतानी पड़ेगी, कितनी सूक्ष्मता तक मुझे जाना पड़ेगा, तब जाके हम आपको बता पाएंगे। एक निगोज शब्द का मैं प्रयोग करूंगी तो मुझे कितने सूक्ष्मता के साथ उनको बताना पड़ेगा। तब हम क्या बोलेंगे? ज्ञान तो बहुत छीना, समझ जाएंगे तब अपने पास भी सरल हो जाएगा। कुछ ऐसे प्रश्न उठ जाता है जो बहुत सामान्य होने पर भी विमर्शनीय है। क्यों सामान्य होने पर विमर्शनीय क्यों है?
कारण सबका मान्यता तो एक नहीं है ना। ऊपर में क्या आया, कुछ आचार्य ने क्या कह रहे हैं एक रकम, कुछ आचार्य ने कह रहे हैं उनका भी मत एक रकम, तो सामान्य होने पर भी विमर्शनीय। ये लाइन का मीनिंग इसके साथ जोड़ना है, बहुत ही सामान्य होने पर भी विमर्शनीय है। जैसे बोलती कौन सी आत्मा, चलती कौन सी आत्मा, विमर्शनीय क्या है, इसका और अलग अलग रूप में कर दिया। अब एक योग आत्मा ले लो, जो वही चलती है, वही बोलती है, वही करती है, पर भी इतना बात समझाया क्यों है, अलग अलग रूप से बताने के लिए। स्नान कौन करती, चोरी कौन करती, ये सब सारा आ गया। इसी प्रकार किस आत्मा में कितनी आत्मा की नियम है, मतलब निश्चित रूप में कितनी आत्मा मिलेगी। और भजना, भजना मीन्स क्या, विकल्प, कभी होता है कभी नहीं होता है, उसको अपने भजना कहते हैं। गम्मा में आपको भजना शब्द का प्रयोग हुआ है, क्यों, कभी ज्ञान है कभी ज्ञान नहीं है। ज्ञान की जब कॉलम पढ़ोगे, आप द्वार पढ़ोगे, तो वहां नियमा भजना है, तो कभी होता कभी नहीं होता है, तो नियमा भजना, नियमा मीन्स निश्चित, भजना मीन्स कभी होता कभी नहीं होता। इन सारे प्रश्नों का उत्तर इसी ढाल में आपने मिलता है। अब मैं हिंदी हिंदी पढ़ लेती हूँ, कारण हिंदी पढ़ने से आपको पहले आ जाएगा। जनरली मैं हिंदी का प्रयोग कम करके आगे ऐसे ही पढ़ती थी। जंतराट आत्मा तनो भिक्षु कृत हेतास, रंजू जोड़ के जेरलिया मणि नवी ढाल की विमाश। को कितनी बहनों को तो ये ढाल आपको पता है, राजस्थानी ढाल जितनी इसमें, मेरे साथ एक बहन है, उसको ये पूरी ढाले याद है, पूरी बुक्स की जो ये राजस्थानी ढाल है, उसको एक बहन को पूरा याद है, तो कितनी सुविधा हो जाती है कंठा ज्ञान ज्ञान वाली बात। पर चलो अभी अपने एग्जाम के समय समझना और प्रश्न का उत्तर देना है, समय के अनुकूलता अनुसार कार्य करना है। आचार्य भिक्षु द्वारा 8 आत्मा विषय यंत्र निर्मित किया गया है, मैं उसकी पदात्मक रचना करता हूँ। क्या बोले आचार्य श्री, बात बोल रहे कि मैं इसकी रचना कर रही हूँ, नवी गीति का ये विमर्श होगा, यहाँ पर सारी बातें होगी। मैं भिक्षु स्वामी द्वारा रचित यंत्र के आधार पर 8 आत्मा के विषय को अनेक बोलों में चर्चा करूंगा। कुछ लोग कहते हैं 8 आत्मा के अतिरिक्त अन्य कोई आत्मा नहीं है, या अमुक में भी पढ़े, अमुक में आया शब्द का, उन्हें एकांत मिथ्यात्ववादी समझना चाहिए। ये क्या कह रहे हैं कि बहुतों को मन है, किंतु सीधा कह दिया उसको मिथ्यात्ववाद। मिथ्यात्व क्यों कहा, जहां पर हमें जैसा सत्य है उसको न बताना मिथ्यात्व हो जाते हैं। और सही बात है कि कितनी आत्माएं हैं, एक्स्ट्रा आत्मा भी तो है, 8 के अलावा अन्य आत्मा का प्रयोग ही करें, तो इन्होंने कहा एकांत मिथ्यावादी समझना चाहिए। उनके अंतःकरण में भी सही समझ नहीं है, उनके भीतर समझ सही नहीं है, इसीलिए ये बात कही। 8 आत्मा के अतिरिक्त अन्य अनेक आत्माएं, उनके नाम बतलाओ, विवेक पूर्वक सुनो। अब उनका अलग अलग नाम बता रहे, अनेरी आत्मा शब्द का प्रयोग कर दिया है। अनेक समय आप देखना सहज ही कोई प्रश्न आता है, इजी प्रश्न है, पर हड़बड़ करना मत। आत्मा आत्मा लिख दिया, ज्ञान आत्मा, फिर देख ले दूसरी कोई आत्मा निकल गई, अरे नहीं कोई आत्मा, ये कौन सी सिद्ध आत्मा, ये कौन सी आत्मा, हमें तो पढ़ा ही नहीं, वो ज्यादा जल्दीबाजी में। बस एक अनेरी आत्मा ध्यान रखना, सूक्ष्म आत्मा, बादर आत्मा, तरस आत्मा, मतलब क्या बता रहे, सबको आत्मा के साथ जोड़ा, क्यों जोड़ा। अब ये भी साथ में याद रखना है कि हमने कहा तरस आत्मा, आप बोलेंगे तरस आत्मा जोड़ने की क्या, तरस तो जो चलने वाला है, जो मतलब सुख के कारण और दुख के कारण यहाँ से वहां गति करते हैं, हम तो उसको तरस ही कहते हैं। तो फिर हम तरस आत्मा क्यों कह रहे हैं उसको, तरस कौन है, जीव है। आप यहाँ पर जितना शब्द यहाँ पर जुड़ा है, आप देखो किसके साथ जुड़ा है, आत्मा के साथ जुड़ा है ना, तो आत्मा क्या है, जीव है। इसीलिए यहाँ सूक्ष्म आत्मा, बादर आत्मा किसकी होगी, कोई जीव की होगी ना, सूक्ष्म कौन होगा, जीव होगा, बादर कौन होगा, जीव होगा, तरस कौन होगा, जीव होगा, पर्याप्त कौन होगा, जीव होगा। तो इसीलिए ये सारी हमारी आत्मा है। अब सारा नाम है इतना, 24 दंडक में आत्मा, असिद्ध आत्मा, संसारी आत्मा, छद्मस्त आत्मा, अकेले आत्मा, सारे दे दिए, कुछ भी है। छद्मस्त कौन होगा, कोई जीव ही तो होगा, इसीलिए ठीक है। अब 8 आत्मा के अतिरिक्त आत्मा के उपयुक्त उपर्युक्त तथा इस प्रकार के अनेक नाम है, उन सबका अपने अपने नाम के अनुसार अन्य आत्मा कहा जा सकता है। अब जो आत्मा हमारे पास नहीं है 8 आत्मा के भीतर, वो सारी सारी आत्मा को हम अन्य आत्मा के रूप में स्वीकार कर ले रहे हैं। आत्मा का स्वरूप, क्या शब्द आया, पहले ऊपर वाले अक्षर के साथ ही जुड़े रहेंगे। आत्मा का स्वरूप मतलब आत्मा कैसी है, हमारी जो आत्मा हम ले रहे हैं वो कैसी आत्मा है, द्रव्य आत्मा है, भाव के कैसे भाव आत्मा है, कैसी आत्मा है, उस आत्मा को हमें देखना है, उसको हमें स्वरूप जानना है।
स्वरूप, उसका रूप जानना है, उसका लक्षण जानना है। इसीलिए आगे भविजन, भविजन क्यों कह रहे हैं? जो पढ़ने वाला, जो जीनो ज्ञान पढ़ता है, इसीलिए कह रहे हैं कि जो पढ़ने वाला और ये तत्व को समझने वाला व्यक्ति जो होगा वो भव्य होगा। इसे भविजन, हृदय में ज्ञान का विचार करो, ज्ञान का विचार करो मीन्स सम्यक तो प्राप्त कर चुके हो, ज्ञान का विचार करो, ठीक है। सूक्ष्म चर्चा को धारो, इस जीनो ज्ञान को धारण करने की क्षमता किसमें होगी? सही सलामत यदि कोई धारण कर सकता है इस जीनो ज्ञान को, वो भावी व्यक्ति कर सकता है। क्लियर? हाँ, मैं थोड़ी देर के बाद सबको सुन लूं। अब मैं 8 आत्मा का नाम बता रही हूँ। द्रव्य, कषाय, योग, उपयोग, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, विधि। ये 8 आत्मा नाम आप सब जानते भी हो, ठीक है। कौन सी आत्मा द्रव्य जीव है और कौन सी आत्मा भाव जीव है? द्रव्य आत्मा द्रव्य जीव है और शेष आत्मा भाव। ये आपने पढ़ लिया, मूल एक आत्मा, बाकी उसकी सारी अवस्थाएं। किस आत्मा को एक कहा जाता है और किस आत्मा को अनेक कहा जाता है? इजी है। यदि कोई प्रश्न पूछे, एक आत्मा किसी को द्रव्य आत्मा को कहेंगे, बाकी कौन सी आत्मा को आप सीधा कहोगे? भाव आत्मा को अनेक कहोगे, कारण भाव आत्मा हमारे अनेक अवस्था में परिणत हो रही है, तो उसे हम अनेक कहेंगे। कौन सी आत्मा सावध्य और कौन सी आत्मा निर्वध? जिस आत्मा के द्वारा हम पापकारी कार्य करेंगे वो सावध होगा, जिसके द्वारा हमारा निर्वध कार्य होगा, पाप रहित होगा, वो हमारा निर्वध होगा। इसमें कौन सा न्याय सुनना है? द्रव्य आत्मा हमारा कुछ करती नहीं। द्रव्य आत्मा क्यों नहीं कर रही है? यदि द्रव्य आत्मा नहीं है, हमारी आत्मा निकल गई, तो आप सीधा बोले हो, क्या बोले हो, हम भी क्या बोले, डेड बॉडी है, तो वो कुछ नहीं कर, सावधि निर्वध कुछ नहीं कर। आत्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है, तब भी कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है, फिर भी हम द्रव्य आत्मा को बोलते हो कुछ नहीं करे। हाँ, हमारी आत्मा हमें कुछ नहीं करी, वो हमारे ज्ञान में ही है। वो क्या है? वो निराकार है, एकदम उज्जवल है, शांत है, सुंदर है, सब कुछ इसमें जितना भरपूर ज्ञान है वो सारा से भरी हुई है। हम आवृत होने के कारण हम दूसरे दूसरे के काम में अटक जा रहे हैं, तो हमारी मूल आत्मा जो कुछ नहीं कर रही है। इसीलिए आत्मा सावध और निर्बद्ध दोनों नहीं है। कौन सी? द्रव्य आत्मा। कसाय आत्मा सावध है, जब हम लेपड़ा से लेड़े हुए हैं तो वो हमारा कषाय आत्मा है। योग और दर्शन आत्मा सावध निर्बद्ध दोनों। योग का आत्मा दोनों क्यों हुई? कारण योग हमारा शुभ भी हो रहा है और योग हमारा अशुभ भी हो रहा है। उस अपेक्षा से हम इस चीज को बोल सकते हैं, उपयोग, ज्ञान, चारित्र और वीर्य, ये चारों हमारे आत्मा निर्बद्ध है। जो हमारे ज्ञान है वो हमारा निर्मल है, चारित्र जो है हमारा क्या है, 5 महाव्रत है, वो हमारे उपयोग, ज्ञान और दर्शन है, वीर्य हमारी शक्ति है, वो हमें क्यों कराए। अब इसके एक नंबर दिया हुआ है फुट नोट में, वो एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ वीर्य का 2 प्रकार, एक लब्धि वीर्य, एक करण वीर्य। लब्धि वीर्य और करण वीर्य आप लोग समय तो अवबोध में पढ़े होंगे, ठीक है, पढ़े हो ना? किसी को पता है लब्धि वीर्य किसको कहते हैं, करण वीर्य किसको कहते हैं, पता है? मैं एक बार अनम्यूट करती हूँ आपको। बात है ना, तो उसी समय शब्द को पहले देखना। अनागत मतलब अभी तक आया नहीं। क्या आया नहीं? जिस समय मैंने किया मेरा एक्चुअल टाइम नहीं था, उस समय मैंने कर लिया। तपस्या के लिए निश्चित समय से पहले किए जाने वाला प्रत्याख्यान। अतिक्रांत शब्द क्या है? अतिक्रांत, निश्चित समय के बाद आपको जिस समय करना था उस समय पार हो गया, अतिक्रांत हो गया। अतिक्रांत जब आएगा तो आप इजी भाषा में, आपको याद नहीं रहे आप लिखना, जिस समय मुझे करना था उसके मैंने समय को अतिक्रम करने के बाद वो तपस्या की, वह प्रत्याख्यान किया। कोटि सहित शब्द क्या है? कोटि सहित, जिस प्रत्याख्यान के आदि और अंत में एक समान तपस्या की जाती। कोटि, कोटि शब्द क्या होता है? इक्वल, इक्वल, स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट को कोटि कहते हैं, ठीक है। इसीलिए जिस प्रत्याख्यान के आदि और अंत में एक समान तपस्या होती है। नियंत्रित, नियंत्रित करना मतलब क्या है? संकलित, दिन भर निश्चित रूप से किए जाने वाला प्रत्याख्यान आपने नियंत्रित किया, आपने उसको क्या किया? कंट्रोल में किया। साकार, अपवाद सहित प्रत्याख्यान। अब साकार में अपवाद आप कैसे याद रखोगे? ठीक है, अपवाद शब्द में कभी कभी क्या होता है, एक आपने ना एक्सेप्शन शब्द का प्रयोग करते हैं, एक्सेप्शन उसको कहते हैं। अब ये साकार शब्द तो अपने को लगेगा उपयोग जो होता है साकार अनाकार उपयोग, उसमें शब्द आता है कि साकार अनाकार। अपवाद सहित प्रत्याख्यान जो हमारे ज्ञान के साथ जुड़ानी, अपवाद हो गया।
बाद में आपने उसको एक्सेप्शन कहोगे तो समझ जाओगे। उसका ठीक ऑपोजिट जो होगा अनाकार। परिमाणकृत, इतनी दत्ती, परिमाण क्यों दे दिया, मतलब आपने क्वांटिटी निश्चित कर लिया, इतनी क्वांटिटी आप खाना खाओगे, इतनी क्वांटिटी में, मतलब कोई बोलते हैं ना मैं आज एक बाटी खाना खाऊंगी, बस पूरे समय में मैं इतना एक साथ लेकर बैठ गई, मैं अब और लूंगी नहीं, बहुत भारी होते हैं, इस तरह बैठ के एक बार में ले लेते हैं, एक थाली में एक बार जितना ले लेते हैं उतना ही खाते हैं और खाते नहीं। यहाँ पर आपका दत्ती दे दिए, दत्ती शब्द आपने भगवती में पढ़ चुके हो, ठीक है, जो गुण रत्न शायद संभव तो वहां पर आया, एक दत्ती दो दत्ती, और प्रतिमा में भी शायद संभवतः है। कबल आदि के अधिक नहीं खाना, ऐसे दत्ती मतलब होते चम्मच के द्वारा देना भी होता है, कोई हथेली का भी बोलते, ये अपने अपनी समय में हुआ। कबल तो आप सब जानते हो, आदि से अधिक नहीं, इतना कौवा से बेसी खाऊंगा नहीं। जैसे साधु का कितना कौवा होते हैं, 32, साध्वी के कितने होते हैं, 28, इससे अधिक उनको खाना भी नहीं है, उसको तो खाना ही नहीं है, इस प्रकार का प्रत्याख्यान। नीर अवशेष, अशन पान आदि का पूर्ण रूप से प्रत्याख्यान, नीर अवशेष की कोई अवशेष नहीं रखेगा, चारों ही कर देगा। संकेत, एक संकेत कर लेते, ये ना अपने में कम चलता है, जब गांठ न खुले तब तक भोजन नहीं करना, ये अपने में 13 पंक्ति में इस नहीं, मतलब 22 पंक्ति में चलता है, और किसी में चलता है मुझे नहीं, 22 पंक्ति में तो मैंने देखा है कि उन लोग बोलते मैं ये अंगूठी पहनी हूँ, जब तक मैं ये अंगूठी खोलूंगी नहीं तब तक मेरा सोगन है, ऐसा मैंने मतलब सुना भी है, और शायद एक आध बहन को मेरे नजर में भी आया बोलते हुए, तो देखा है। इसको क्या है, एक आपको ये कर दिया, संकेत कर दिया। फिर अद्धा शब्द का मैंने कहा ना आपको समय के साथ जोड़ता है, तो पैर, 2 पैर, 1 दिन, 15 दिन, ये आपको टाइम काल समय के साथ जोड़ दिया, लक्षित कर दिया। प्रचलित परंपरा के अनुसार आवश्यक सूत्र के आधार पर 10 प्रत्याख्यान किया है। अभी की सबसे आवश्यक सूत्र कौन सा हुआ, आपने जो प्रतिक्रमण करते हैं ना, इसका एक और नाम आवश्यक सूत्र है, प्रतिक्रमण का दूसरा नाम आवश्यक सूत्र है। ये देखो प्रतिक्रमण करना कितना फल है, अपने 32 आगमों में भी आवश्यक सूत्र का नाम आता है, और प्रतिक्रमण का दूसरा नाम आवश्यक सूत्र है। अब ये सारा दिए दिया कि उनको कैसे कैसे कहते हैं, आपने त्याग करोगे वो कैसे, नमोकार सही, नमस्कार मंत्र साथ है, पोषी कैसे पचकोगे, पूरी मंडप, ये सारा दिया हुआ है। कौन सी आत्मा अंसत मूल गुण है, देश चारित्र आत्मा अंसत मूल गुण है, देश चारित्र आत्मा अंसत, कारण अपने अंसत त्याग करते हैं, पूरा नहीं करते हैं। वैसे यहाँ पर अंसत ले लिया है, और आगे एक जगह क्या है, आप पढ़े नहीं है, आपके आगे की बात है, फिर भी वह अंसत शब्द का प्रयोग होने से अपने को व्रती रूप में स्वीकार नहीं किया, कारण देश व्रती को भी ले नहीं रहा व्रत में, कारण देश है तो उसको लेना नहीं है, पर 5वां गुण स्थान लिया है, व्रती के हिसाब से उनको सर्व व्रती ना होने के कारण वह व्रती रूप में स्वीकार नहीं किया है, ये आया हुआ है, शब्द आया हुआ है। अभी आपका नहीं है तो मैं आगे बोलती हूँ बस। कौन से आत्मा अंशत उत्तर गुण है, श्रावक की शुभ योग आत्मा अंशत उत्तर गुण है, श्रावक का शुभ योग जहां होती है, जहां निर्जरा होगी उसको लेंगे। योग आत्मा को सर्व उत्तर गुण और देश उत्तर गुण कहा गया है, योग आत्मा को सर्व उत्तर गुण और देश उत्तर गुण भी कहा गया है, क्या किसको कहा है, इसके मतलब जहां भी हमारी प्रवृत्ति होगी वहां पर हम उत्तर गुण को लिखेंगे, जितना मैं समझ रही हूँ। इसका हेतु क्या है, शुभ योग से कर्म की निर्जरा आ गई, निर्जरा होती है उसे भगवान ने निर्जरा कहा है, जहां जहां हमारा शुभ योग होगा। यदि मैं पढ़ाने के समय मेरे मन कोई, आपने सब कोई अभी एक बार पढ़ रहे हैं तो आप भी एकदम क्या करें, कंसंट्रेशन के साथ व एकाग्रता के साथ आप सुन रहे हो, मन क्या है कि देखिए कितनी कृपा कराई आचार्य ने, हमें अपने कितना ज्ञान करने का मौका दे रहा है, ऐसी भाव तो अपने आ ही रहा है, कितना कुछ तो अच्छा किया, कुछ तो अच्छा किया, कि एक एक लाइन पढ़ रहे पढ़ा रहे, कुछ तो अच्छा किया है, इस प्रकार यदि भाव मन में बार बार आता रहे तो अपनी प्रवृत्ति तो अच्छी हो रही है, ऐसा आशा करते हैं, बाकी तो केवल ही जाने। अपपातिक सूत्र में उस निर्जरा के 12 भेद बताए गए, उनमें पहला भेद अनशन, ये अपने 25 बोल में पढ़ चुके हैं, निर्जरा का 12 भेद और पहला अनशन। एक्चुअल में ये भी ध्यान रखिएगा, अपने बोलते हैं निर्जरा की बात, कि 12 निर्जरा की बात जो आती है ना, वो किंतु एक्चुअल है साधुओं के लिए, ये साधु की निर्जरा है, इसमें कुछ कुछ अपने कर पाती हैं, बाती के अनशन भी कर लेते हैं, एक दिन उपवास करना कोई अनशन होता है, एक दिन के लिए 6 महीना वाले बहुत जो लोग तपस्या भी इतनी बड़ी बड़ी कर ही रहे हैं, पर ये एक्चुअल में है साधुओं के लिए। उत्तराधन के तीसरा अध्याय में काल उनोद्री बतलाई गई है, क्योंकि उत्तराधन का नाम भी आ गया है, उनोद्री बतलाया गया, पूर्वार्ध दिन काल का पहला आधा, पूर्वार्ध शब्द जो है दिन का पहला आधा भाग, मतलब 2 पोशी करते हैं ना, तो अपने कहते हैं 2 पोशी, फिर आधा पैर, एक पोशी आ जाती 3 घंटा लगभग कभी, और मैक्सिमम से 3 घंटा,
20 मिनट, हाँ। 3 घंटा 20 मिनट में सब बड़ी पोशी हो जाती है सूर्योदय के बाद। अब दूसरा होगा तो उससे उतना प्लस करेंगे तो ये आधा भाग हो जाएगा। पौष या आदिकाल क्यों आधा दिया है? 4 पहर होता है दिन में, 4 पहर होता है रात में, तो 2 पहर होगा। कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ बोलो। सुशीला जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया सुशीला भाई।